इटली से प्रश्न पूछा है डॉक्टर अरविंदा राव। बाबा जी, मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ, सर्जन भी हूँ। मेरे कानों में अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। मैं खुद डॉक्टर हूँ। टिनिटस का रोग नहीं है। क्या पता चले इसकी क्या निशानियां होती हैं कि यह अनाहत नाद ही है। डॉक्टर अरविंदा राय, इटली से। साउंड ऑफ साइलेंस। मौन की आवाज। मौन में भी आवाज होती है। कैसे पता चले कानों का रोग है या अनाहत नाद है? प्रश्न और भी हैं इसी से संबंधित भांति भांति के। मेरे 20 वर्ष से अनाहत नाद शुरू है, मेरे 10 वर्ष से शुरू है, 5 वर्ष से शुरू है। इसकी पहचान क्या है? ये अनाहत नाद ही है, कानों की बीमारी नहीं है, टिनाइटिस नहीं है। क्या पता चले? पहली बात, साउंड ऑफ साइलेंस का गहरे से अर्थ देखें तो ये है कि ईश्वर ने आपको पुकार लिया है। प्रश्न आते हैं मुझे, बाबा आप कहते हो कि वो बाहें फैलाए आपके इंतजार में आगोश में लेने के लिए तैयार बैठा है, हर वक्त कैसे पता चले? वह भी इंतजार करता है। उसकी पहली आवाज साउंड ऑफ साइलेंस है। यह आवाज करता है सबसे पहले। यह उसकी पुकार है। भगवत्ता की पुकार है, ईश्वर की। आपको बुलाने की कवायद शुरू हुई। उसने आवाज से दी, आप भूखे हो। किसी ने आपके सम्मुख खाने की थाली परोस दी। अनेक व्यंजनों के द्वारा भरी पड़ी थी थाली। खाना तो आपको ही पड़ेगा, और अगर आप न खाओ तो परोसने वाले का कोई कसूर नहीं, क्योंकि परोसने वाला अहिंसक है। वह इतना भी हिंसा नहीं करता, बस पुकारता है, आप जाओ न जाओ, ये आपकी इच्छा। उसने निमंत्रण भेज दिया। जाना न जाना
आपके हाथ में। अगर कोई कहता कि मुझे 20 साल से अनहद नाद शुरू हो गया है, तो किसी ने आपको बताया नहीं होगा कि उसकी पुकार आ गई है। या आप कहीं पहुंचे नहीं होंगे ऐसे व्यक्ति के पास जिसे ये मालूम है कि अनहद नाद उसकी पुकार है, पहली पहली आवाज, कुंवारी आवाज। नहीं तो भला साइलेंस में भी आवाज होती है। आवाज तो नॉन साइलेंस का नाम है, लेकिन ये तो साइलेंस ऐसी कि जिसमें आवाज है। कैसे पुकार को देखें कि आ गई है वास्तव में, कहीं रोग तो नहीं। ये भांति भांति की झिंगुर की आवाजें, सन्नाटे की आवाजें, ये बंसरी, ये मृदंग, ये भेरी, ये शंख, ये ओंकार, कैसे पता चले? जिस खुशी को, जिस आनंद को आप सदा से ढूंढ रहे हैं, वह आनंद का खजाना उसने खोल दिया है आपके सम्मुख। स्वागत है, आप आ सकते हो। मेरे दरबार में आपका स्वागत है। परिधि में प्रवेश कर जाओ। एंटर इन द स्फीयर। सेंटर से पुकार आ गई है, केंद्र बिंदु ने आपको पुकार लिया है। बीस सालों से आवाज आ रही है, 25 वर्षों से आवाज आ रही है, तो आप हतभागी हो जो आपने उसकी पुकार को सुना नहीं। और वह वही देना चाहता है जो आप संसार के अंदर ढूंढना चाहते हो। बड़े मजे की बात है। कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढे वन मां। बिल्कुल वही चीज जो आप संसार के द्रव्यों में ढूंढ रहे हो, बिल्कुल वही, और उससे अनंत गुना ज्यादा। वह रस आप पर बरसाना चाहता है। उसने आपको निमंत्रण भेज दिया है। 20 साल हो गए, 10 साल हो गए कि अभी 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 ताजा आवाज आई। हतभागी हैं जो इस आवाज को पहचान नहीं पाते और बाहर तराशते रहते हैं। अलग अलग जगहों में तलाशते रहते हैं, सांसारिक क्रियाकलापों में, धन संग्रह में, मान सम्मान गद्दियों में। ताश खेलते हैं, पहाड़ों की सैर करते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, अद्भुत नज़ारे देखते हैं प्रकृति के और आनंद मानते हैं। भ्रम है कि खुशी मिल रही है। अगले साल फिर जाना पड़ेगा, अगले साल फिर जाना पड़ेगा, फिर वही नज़ारा देखने का मन होगा। और उसने जिसका नज़ारा एक बार देख लिया, फिर से लौटने का ही दिल नहीं करता। फिर वहीं
आसन बिछा के बैठ जाते हो। उसने तुम्हें बुलावा भेजा है, आवाज दी है, खुद बुला रहा है। संदेश वाहक कोई नहीं, खुद उसकी आवाज है। अनस्ट्रक्चर्ड साउंड, साउंड ऑफ साइलेंस। बुलावा आ गया। कोई कहता 20 साल पहले बुलावा आया, कोई कहता आज ही शुरू हुआ बुलावा, आज ही आया। और बड़ी हैरत की बात है, जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो, प्यासे हो, पानी की तलाश, और उसने आवाज दे दी है कि आ जाओ। पानी की प्यास लगी है, आ जाओ मेरे पास। प्यास बुझ जाएगी, और ऐसी बुझेगी फिर से प्यास लगेगी ही नहीं। तुम्हारा पानी एक बार प्यास बुझाता है, तुम्हारा खाना एक बार भूख मिटाता है, लेकिन वह आपको ऐसा पानी पिलाएगा, ऐसा खाना खिलाएगा, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। मुझे लोग पूछ लेते हैं कि हमारे शास्त्रों में, पुरातन शास्त्रों में लिखा है कि एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको खाने से भूख प्यास नहीं लगती। मैं कहता हूं कि ये रहस्यात्मक बात है, पुराणों की तरह। जिसने पुकार लिया है वो ऐसी ही बूटी है जिसको खाने के बाद, पीने के बाद न प्यास लगती है न भूख लगती है। कभी प्रेम में पड़े हो, कभी प्रेम उतरा है, तो आपने देखा होगा भूख और प्यास बंद हो जाती है, क्योंकि प्रेम में उसकी सहज हल्की सी झलक मिलती है, सिर्फ मात्र रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के कारण, छोटी सी रिफ्लेक्शन के कारण आपकी भूख प्यास बंद हो जाती है, मन उसी की तरफ दौड़ता है। यही दिल करता है, वही वही दिखता रहे, प्रेमी प्रेस। बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। अगर उसने आवाज दे दी है तो आप मतिमंद हो, हतभागी हो, निर्भाग हो। तुलसीदास ने कहा सकल पदार्थ हैं जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही। उसने आवाज दे दी, लेकिन आप निर्भाग साबित हुए। आपने वहां तक पहुंचने की तैयारी ही नहीं जुटाई। आपको तैयारी जुटा लेनी चाहिए थी, क्योंकि यह वही दे रहा है जो आपकी आंतरिक मांग है, जो आप बाहर ढूंढ रहे हो वनों में। उसी के लिए वह पुकार दे रहा है कि आ जाओ, मत ढूंढो बाहर, नहीं मिलेगा, है नहीं। साउंड ऑफ साइलेंस उसकी एक पुकार है।
जिसके भीतर भी ये शुरू हो गया, पहली बात तो समझ ले कि वह धन्यभागी है। ईश्वर की कृपा उस पर बरसी, उसने निरंतर बुलाना शुरू कर दिया। देखिए वो कभी रुकता ही नहीं। एक रात, सन्नाटे की रात, पपीहा पीहू 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 कर रहा और बाबा नानक भी आनंद में उस परम सत्ता के साथ वार्तालाप कर रहा है, गुनगुना रहा है, गीत गुनगुना रहे हैं। सारी रात हो गई, ना पपीहा रुका, ना नानक रुके। रात बीत गई, भोर भई। माँ बोली, सो जा बेटे, सो जा। रात सारी गुजर गई, हम तो सोकर भी उठ लिए, तू अभी गुनगुनाए ही जाता है। नानक बोले, माँ मेरी होड़ लगी पपीहे के साथ। जब ये अपने प्रेमी को पुकारता हुआ नहीं थकता, तो मैं भी तो नहीं थकता। मेरी भी तो प्यास अभी बहुत बाकी है। यह भी तभी संपूर्ण होगी इसकी पुकार, जब अपने प्रेमी प्रेयसी को पालेगा। मेरी भी पुकार तभी शांत होगी जब मैं अपने प्रियतम को पालूंगा। हमारी होड़ है माँ, अभी और गाने दे, अभी और पुकारने दे। अब उसने भोजन थमा दिया है आपके आगे। लोग कहते हैं कि निर्भाग लोग कैसे होते हैं, मैं कहता हूं ऐसे होता है। थाली भरी पड़ी है, भूखे हैं, इंतजार कर रहे हैं। परमात्मा पुकार दे रहा है, तुम गद्दियों को पाने की तलाश कर रहे हो। दूसरा मुझे मान सम्मान दे, इसकी तलाश में इंतजार किए बैठे हो। कब मुझे कोई सम्मान दे, कब कोई मेरी आरती उतारे, कब कोई आके मुझे प्रिय वचन दे, मेरी स्तुति गान करे। और वह परम प्यारा, वह समुद्र जिसे आप तराश रहे हो छोटी छोटी आनंदों को, वह भंडार आपको पुकार रहा है कि आ जाओ। तुम्हारी तलाश पूरी हुई, इंतजार खत्म हुआ, आ जाओ। वहां तुम जाते हो ना, क्या पता लगे कि कानों का रोग है या उस परम ने हमें पुकार लिया है। सबसे पहले जो तुम कहते हो कि मन भाग रहा है, मन भाग रहा है, साउंड ऑफ साइलेंस शुरू हो गई है, तो तुम गलत कहते हो। ये उन लोगों ने कहा होगा जिन लोगों ने जाना नहीं होगा साउंड ऑफ साइलेंस को, क्योंकि किताबों में पढ़कर ज्ञानी कोई भी हो सकता है। आप उसे ज्ञानी मान सकते हो, ज्ञानी होता नहीं वो।
ज्ञान के तल और हैं। जिन्होंने किताबों से पढ़ा और साउंड ऑफ साइलेंस की व्याख्या कर दी, वो इस साउंड ऑफ साइलेंस को जानते ही नहीं, उन्हें कोई कानों का रोग होगा। क्योंकि साउंड ऑफ साइलेंस की पहली पहली जो अभिव्यक्ति है, पहचान है, जैसे ही साउंड ऑफ साइलेंस शुरू होगा, आपका मन ठहर जाएगा। रोज मुझे लोग कहते हैं, अनाहत नाद शुरू हो गया, मन भाग रहा है, तुम भ्रम में हो। अनाहत नाद शुरू हुआ नहीं, अगर मन भाग रहा है। भला कृष्ण की बांसुरी सुनकर गोपियां तो गोपियां, गायें भी करीब आ जाती हैं। वह बंसरी की आवाज इतनी मादक और मनमोहक है। गोपियां छोड़ के काम धाम, रोटी सब्जी छोड़ के भाग जाती हैं। बड़ी मुश्किल से इसने बंसरी बजानी शुरू की, उसकी धुन सुने, और एक अज्ञात शक्ति उन्हें खींचती रहती है। और तब पता चलता जब वो सांवरा वृक्ष की किसी टहनी पर बैठा हुआ बंसरी बजा रहा है। गौएं उसके पास खड़ी रहती, चरना छोड़ देती, खाना भूल जाती, उस मधुर संगीत को सुनने में तल्लीन हो जाती। ऐसा कैसे हो सकता है? साउंड ऑफ साइलेंस शुरू हो गया हो और आप का मन भटकता फिरे। यह होता ही नहीं। जैसे ही साउंड ऑफ साइलेंस शुरू होगा, उसकी पहली पहली पहचान, मन रुक जाएगा, स्टॉप। आपने सुना कभी मधुर संगीत? भगवान कृष्ण की वो बजती हुई बंसरी की वीणा, झंकार, प्रेम से उठता हुआ वो संगीत, कभी उसको सुनते हुए मन में कोई विचार आया? कोई सहज संगीतकार भी अगर संगीत बजा रहा है, वहां आपका मन ठहर जाता है। फिर वो तो परमात्मा की आवाज, वह तो मौन की आवाज है। वो ध्वनि कृष्ण की मुरली से ज्यादा मधुर है। मिश्री सी घुलती है आपको कृष्ण की बांसुरी सुन के मन में। तो देखो क्या हाल होगा जब वो प्रभु की पुकार को आप सुनोगे। पहला, मन ठहर जाएगा। और क्या होता है जब मन ठहर जाता है? मैं बहुत बोला हूं, एक एक करके 600 के करीब वीडियोस बोल गया, यद्यपि इतने बोलने की जरूरत नहीं थी। बस वीडियो तो एक ही बहुत है समझाने के लिए, अगर आप समझना चाहते हो। पुकार शुरू हो गई, मधुर आवाज आपको सुनाई पड़ने लगी, और आपका मन अभी विचरण कर रहा है।
तो इसमें दो संभावनाएं हैं। एक संभावना तो यह है कि आप बहुत दूर फिर रहे हो, वो पुकार रहा है, आप कहीं दूर जंगलों में निकल गए हो, आप कहीं बड़े शोरगुल में उलझ गए हो, वो तो पुकार रहा है। और दूसरी संभावना ये है कि आप अगर करीब भी आ गए हो तो आपने सुनना शुरू नहीं किया, आप बिजी कहीं और हो, ध्यान कहीं और है, संगीत भीतर बज रहा है, आपका ध्यान उस संगीत पे गया नहीं। जैसे ही अनाहत नाद शुरू होता है, सबसे पहली पहचान मन रुक जाता है, और जब मन रुक जाता है तो फिर अमन की स्थिति आ जाती है। धीरे 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 अमन की स्थिति आ जाती है, और जब मन रहेगा ही नहीं, ए मन, तो दौड़ेगा कौन? जब तक मन है वो दौड़ेगा, जब मन ही ना रहेगा तो दौड़ेगा कौन? दौड़ने को कुछ बचा ही नहीं। दौड़ने वाला गया, दौड़ने वाला तिरोहित हो गया, वाष्पीभूत होकर वातावरण में बिखर गया। पहला रस उमड़ेगा भीतर से, प्रेम पैदा होगा, क्योंकि मन ही है। अब इस बात को ध्यान से समझ लेना। लोग कहते हैं कि मेरे मन में बड़ा प्रेम होता है। मैं कहता हूं शब्द ही गलत है। जब प्रेम आता है तो मन रहता ही नहीं। पूछो किसी हीर से, पूछो किसी मजनू से, पूछो किसी सोनी से, पूछो किसी प्रेमिका से, प्रेम से, भला प्रेम आता है? तो विचार उठते हैं, और वह आनंद जब आपके सामने होता है तो क्या होता है? आंखों से अश्रु की धारा, निर्विचार भाव, कारण पता नहीं। मेरे मन में बहुत प्रेम आता है। मन में प्रेम कभी नहीं आता। प्रेम तब आता है जब मन रहता नहीं। जैसे जैसे मन आया, प्रेम त्रोहित हुआ। जैसे जैसे मन गया, प्रेम ने आपको आच्छादित कर लिया। चहुं ओर से आपके प्राणों के रोम रोम से भीतर प्रवेश होने की कोशिश करता है प्रेम। देखना किसी प्रेमिका को, किसी प्रेम को, जैसे ही वो प्रेम वाष्पीभूत बनकर तुम्हारे दिमाग चेतन में आएगा, प्रेमी या प्रेमिका अलग एक कोने में बैठ जाएंगे, रोएंगे, खूब रोएंगे, और उसको भी पता न होगा कि मैं क्यों रो रहा हूं, मैं क्यों रो रही हूं। प्रेम की गुणवत्ता है, जहां मन नहीं होता वहां प्रेम होता है। दो नहीं होते, प्रेम गले अति सांकरे, तामे दो न समाये, बस प्रेम ही समाता है उसमें। नफरत नहीं समाती।
प्रेम ही बचता है। और जिन जिन को प्रेम हुआ, कुछ भाग्यशाली लोगों को होता है। कहने को तो सभी शब्द प्रेमी लगा देते हैं अपने पीछे, लेकिन प्रेम कहाँ आया? प्रेम में पड़ा पड़ा आदमी एकांत की तलाश करेगा। कैसे हल्का हो जाऊं? अकेले कमरे में चला जाएगा, एकांत स्थान में चला जाएगा। कोई बाग बगीचा ढूंढेगा, कोई खेत खलिहान ढूंढेगा, कोई एकांत कमरे में अपने आप को बंद कर लेगा और खूब रोएगा। क्या हुआ ऐसा? आंखों से अश्रुधारा, किसी के सामने नहीं रोएगा। इतने प्रेम के क्षण अकेले में ही भोगे जा सकते हैं। तुम्हारे सभी भोग इस प्रेम के भोग के आगे बेकार हो जाते हैं, तुच्छ मालूम पड़ता है। प्रेम का भोग ऐसा भोग होता है जिस तन लागे सो तन जाने। मीरा ने कहा, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो। राजमहल की चार दीवारी से बाहर मीरा नग्न पांव सड़कों पे दौड़ती दौड़ती रैदास के पास जाती है। लोग कहते हैं, इस रैदास के पास मीरा ये जाति से तुच्छ है, लेकिन उसे कुछ मिल गया है। घायल की गति घायल जाने, तुम क्या जानो। जिसके भीतर प्रेम की एक बूंद कभी उतरी ना हो, वो क्या जाने प्रेम को। उसके लिए ये थोथी कल्पना है। उसके लिए प्रेम पागलों की बकवास है। और जिसने प्रेम को पिया, जिसके भीतर प्रेम उतरा, वह एकांत की तलाश करता है। आपके सामने भी नहीं रोता। अक्सर प्रेमी छुप छुप कर रोया करता है। अगर कोई घर का बच्चा आपका एकांत ढूंढने लग गया तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। एकांत वो ही ढूंढेगा जिसके भीतर प्रेम ने आवाज दी। बातें सिर्फ वही बतियाते हैं जिनके भीतर प्रेम का बोरस टपकता नहीं। जैसे ही प्रेम का एक बूंद भी टपका, वह एकांत की तलाश करेगा। मुझे पूछते हैं रोज लोग, अकेलापन अच्छा लगता है, लेकिन अकेलापन डराता भी है। कंपती हूं, डरता हूं, मृत्यु का भय सताता है। अकेले होने का मन नहीं करता और अकेले में ही आनंद आता है। क्या करें? यही तो दुविधा है। घायल की गति घायल जाने, या जिन घायल होए घायल होके देखो। ये बातें बतियाने से कुछ नहीं होने का। घायल होके देखो, ये क्या था। फिर कहोगे, अरे इसे प्रेम कहते हैं। प्रेमी सदा एकांत में जाके रोता, आपको पता ही नहीं चलता।
आनंद के लम्हे अकेले अकेले पी जाता है। उससे ज्यादा आनंद के लम्हे विरहा की अग्नि और वो आंखों की अश्रुधारा से उपजा हुआ उमड़ा हुआ आनंद आप कहीं नहीं पाओगे। संसार के किसी भी द्रव्य में, किसी भी दौलत में नहीं मिलेगा वो जो प्रेम के एक लम्हे में एकांत कमरे में बैठकर रो कर मिल जाता है। पहली पहचान साउंड ऑफ साइलेंस पैदा हुई या नहीं हुई? मन ठहर जाएगा जब आप जैसे ही प्रश्न करते हो। मन बहुत तंग करता है बाबा, तैसे ही मैं समझ जाता हूं प्रेम की घटना घटी नहीं। पूछने वाले तो ये भी पूछते हैं मुझसे कि कहां जाके रोऊं। प्रेम से ओत प्रोत ये मनवा धीरज खो देता है। कहां रोऊं, किसके आगे रोऊं? और तुम कहते हो कि ये मन तंग करता है। रोको मन को। मन को तुम ना रोक पाओगे। मन को रोकेगा प्रेम, साइलेंस की आवाज। आप कितना ही शोरगुल क्यों ना मचा दो, ईश्वर के अस्तित्व में शोर पैदा न कर पाओगे। बाजारों में कितना शोर होता है, जरा निकलो खेतों खलिहानों में देखो, परमात्मा फिर भी आनंद मना रहा है, बांसुरी बजा रहा है। ये सन्नाटे की आवाज बांसुरी नहीं तो और क्या है? ये भगवान कृष्ण की बांसुरी से कम है। इसको एकांत में बैठ के सुनो। ये भी साउंड ऑफ साइलेंस है, बाहर की उसकी प्रतिध्वनि है जो भीतर कभी पैदा होगा। पहचान क्या है? मन ठहर जाए जैसे ही ये अनाहत नाद शुरू हो गया, आपका मन ठहर जाएगा, भटकेगा नहीं। इतनी प्यारी धुन है ये, बस मन करेगा इसको सुनते ही रहे। इसमें गुम होते ही रहें, आपका मन इस प्रेम के आगे मिट जाएगा। मन नहीं बचेगा। ये पहली पहचान। दूसरी पहचान तृप्ति। हृदय में सेटिस्फैक्शन उतर जाएगी, हृदय तृप्त हो जाएगा। यही एक भोजन है जिसकी तुम्हें हर वक्त मांग रहती है और पता नहीं होता कि क्या खो रहा हूं, क्या है जिसे मैं मिस कर रहा हूं। सब कुछ है बाबा, बंगला, कार, धन, हीरे जवाहरात, मान सम्मान, पदवी, सब कुछ है, लेकिन कुछ है जिसकी कमी खल रही है। था, बुद्ध के जीवन में भी था। जो कमी खली, जो भागा तख्तों को छोड़कर। जिस तख्त के पीछे आप भाग रहे हो, उस तख्त को छोड़कर बुद्ध भागे।
कुछ था, उसे कमी महसूस हुई। सब है लेकिन तृप्ति नहीं है। कुछ है जिसे मैं चूक रहा हूं, उसको ढूंढना होगा। वो क्या है जिसे मैं चूक रहा हूं, उसको पाना होगा, क्योंकि ऐसे तो अतृप्त ही जिया, अतृप्त ही मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं अपने जीवन को बेकार ना होने दूंगा। यह अतृप्त है क्यों? क्या है जो अभी मिला नहीं? सब कुछ तो है, लेकिन कुछ है जिसको आप हर घड़ी मिस कर रहे हो। उसी की तलाश में निकल जाते हैं, अज्ञात की खोज। पता नहीं क्या है, लेकिन है, कुछ तो है। जिसके कारण मुझे सूना सूना जहान लगता है। सब कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, सबके रहते लगता है ऐसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सूरज को छूने निकला था, आया हाथ अंधेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। सब कुछ है, लेकिन मेरा कुछ नहीं, ऐसा लगता है। जब तक प्रेम नहीं उपजता, जब तक वास्तव में ही तुम्हारा कुछ नहीं होता, क्योंकि तृप्ति नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तृप्ति ना मिली, सेटिस्फैक्शन ना मिली, तो कुछ भी ना मिला। भोजन खाते हैं भूख मिटाने के लिए, लेकिन साथ के साथ तृप्ति भी तो होनी चाहिए। पानी पीते हैं प्यास बुझाने के लिए, लेकिन तृप्ति भी तो आनी चाहिए, अन्यथा पिए ही जाओगे, पिए ही जाओगे, तृप्ति ना आएगी। लेकिन अगर तृप्ति आ गई तो थोड़ा सा पानी ही प्यास बुझा देगा। पहला, मन रुक जाएगा। दूसरा, हृदय में तृप्ति आ जाएगी, तृप्त हो जाओगे, क्योंकि वो प्रेम ही ऐसा है। साउंड ऑफ साइलेंस का स्वभाव ही ऐसा है कि वो सेटिस्फेक्शन देता है, तृप्तिदायक है।
तुम्हारे हृदय में उतर जाए तो बस उसे उतरने दो। आप पाओगे कि अतृप्ति गई, महातृप्ति आई, और तुम सदा से जो भी कुछ कर रहे हो, तुम्हें पता हो ना हो, तृप्ति के लिए ही कर रहे हो। तृप्ति ही है तुम्हारा लक्ष्य। कुछ है जो चूक रहा है सदा सदा से, जन्मों जन्मांतरों से आप उसे चूक रहे हो। वह तृप्ति का दाता नहीं मिल पा रहा, उसी की कमी खल रही है, उसी की कमी बेचैन कर रही है। मन ठहर जाएगा, फिर तुम प्रश्न करोगे, बाबा ये मन बड़ा तंग करता है, रोको ना इसे। साउंड ऑफ साइलेंस सत्य में जिसके शुरू हो गया, तृप्ति का पहला स्वाद उसने चखा। बस दूर से मत सुनना इसको, इसके करीब आ जाना। इस आवाज के साथ कान लगा लेना। सब कहीं से खींच लेना अपनी चेतना को। सनातन में कूर्म अवतार है, उसका यही उद्देश्य है समझाने का। सब तरफ से चेतना को खींच लो। इस साउंड ऑफ साइलेंस में इकट्ठी कर लो सुनने के लिए। मैंने कहा अगर साउंड ऑफ साइलेंस शुरू हो गई है तो दो कारणों से आप चूक रहे हो। एक तो बहुत दूर खड़े हो, धीमी धीमी आवाज आती है, कानों में पड़ती, भूल भलैया सी लगती है, लगता है कोई पुकार रहा है, लेकिन फिर भूल जाते हो। या आप करीब आ गए हो तो उसे ठीक से हृदय में उतरने नहीं देते, ठीक से सुनते नहीं, उसको प्राणों में बसने नहीं देते। साउंड ऑफ साइलेंस, वो पुकारता रहता है। तुमने देखा 4 व्यक्ति बैठे हों और चारों ही बोल रहे हों, किसी को कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। एक बोल रहा हो, बाकी सुनते हों, वो होता है संवाद। चारों ही बोल रहे हो, वो होता है विवाद। आप अक्सर विवाद ही करते हो। संवाद के क्षण कभी आ जाएं, तार से तार जुड़ जाए, तो आपको पता चलेगा कि संवाद किसे कहते हैं और संवाद का आनंद क्या होता है। साउंड ऑफ साइलेंस अगर शुरू हो गई, मन ठहर जाएगा, मन भागा दौड़ी ना करेगा। पहला। दूसरा, हृदय तृप्त हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं जगत में प्राणी जिसको वो अमृत पीने को मिल गया हो और वो तृप्त ना हुआ हो। और जब उस अमृत की एक बूंद से तुम्हें तृप्ति मिल जाती है तो क्यों खोजोगे धन में, क्यों खोजोगे पदवी में, क्यों मान सम्मान में, क्यों लोग मेरी आरती उतारे, क्यों कोई अपेक्षा रखोगे।
अपेक्षाएं मिट जाएंगी, स्वभावतः तुम्हें मिटानी नहीं पड़ेंगी। अभी तो तुम दबाते हो, मिटती नहीं, फिर दबानी नहीं पड़ेंगी। आपकी मुट्ठी में बंटे हैं बच्चों के। जब तक बच्चे रहोगे वो बंटे हीरों से भी ज्यादा कीमती मालूम पड़ेंगे। जैसे ही बड़े हो गए, जौहरी बन गए, हीरे जवाहरातों की पहचान आ गई, बंटों को छोड़ना पड़ेगा। मुट्ठी खुल जाएगी, बंटे हाथ से छूट जाएंगे, हीरो को पकड़ लोगे, झपट लोगे हीरो को। अभी पहचान नहीं है, अभी बंटे ही हीरे लगते हैं। हीरो की तुम्हें झलक अभी दिखाई पड़ी नहीं। जैसे ही तुम जौहरी बने, हीरो की पहचान आई, बंटों को भगाना थोड़ा पड़ता है। बंटे कहाँ गए आपको मालूम भी न पड़ेगा, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। वो निरर्थक हो गए, वो सार्थक न रहे। तो मीरा कहती है, घायल की गति घायल जाने। जिनको वो सार्थक दिख गया है, वही जानता है कि व्यर्थ क्या है। या जिन घायल हुए, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को है। मैं प्रेम की दीवानी, प्रेम ने मुझे रोए रोए से जकड़ लिया है। प्रेम मेरे हृदय के, मेरे शरीर के रोम रोम में, मेरी आत्मा के रोए रोए में बस गया है। मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। और जैसे ही ये प्रेम तुम्हें जकड़ लेगा, तुम जलोगे। जलन बड़ी प्यारी होती है अगर तुम इसको स्वीकार कर लो। इस जलन को हृदय में रख लेना। यह तुम्हारा कचरा भस्मीभूत कर देगी। सब जो व्यर्थ है उसको जला देगी। सार्थक तो कभी जलता ही नहीं। सार्थक को बचाने की तो चेष्टा भी मत करना। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, वो नहीं जलता। व्यर्थ ही जलता है, कूड़ा करकट ही जलता है। सार्थक जल सकता नहीं। नैनम दहती पावका, आग जला नहीं सकती सार्थक को। आग की पहुंच ही नहीं कि सार्थक को जला दे। सार्थक तक उसकी पहुंच ही नहीं बनते। मन ठहर जाएगा। जैसे ही मन ठहरेगा, आनंद आएगा। यही मन था जो तुम्हारे आनंद को खाए जा रहा था, जो तुम्हें धुन की तरह भीतर ही भीतर खोखला किए जा रहे था। ये मन था। मन गया, अमन आया। काल रात्रि गई, सुबह की उज्ज्वलता ने प्रवेश किया। सूरज दमका, सुबह हुई, भोर भई, आनंद छाया। मन हट गया, अमन की स्थिति आई। और जैसे ही अमन की स्थिति आई, वैसे ही खुशी का फवारा ऐसे भीतर से मुड़ेगा जैसे झरने के ऊपर किसी ने पत्थर हटा लिया। झरना तो उमड़ने को सदा से तैयार बैठा, ये पत्थर ही तो उसे बाहर नहीं उमड़ने देता। पत्थर उठा लो,
झरना कब से तैयार है, न जाने कब से तैयार है, लेकिन ये पत्थर का हट जाना, झरने का प्रकट होना, साउंड ऑफ साइलेंस का प्रकट हो जाना है। कोई पत्थर हट गया, उसकी कृपा आएगी तुम पर, उसने तुम्हें पुकारा, यही आवाज दे रहा है, तुम्हें पुकारता है और थमता नहीं। तुम देखना, तुम रोकने की चेष्टा करना, नहीं रुकेगा, तुम इसे रोक ना पाओगे। बड़ी घटनाओं को परमात्मा ने अपने अधीन रखा है। बड़ी घटनाएं परमात्मा ने तुम्हारे हाथों में छोड़ी ही नहीं। प्रेम तुम्हारे हाथ में नहीं है, यद्यपि सभी कहते हैं मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, और जिसके हृदय में प्रेम उतर जाता है वे कभी कहता नहीं, क्योंकि प्रेम का आनंद ही इतना है। आज तो लोग एक दूसरे को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता, तुमने ये क्या किया। प्रेम उलाहना नहीं देता, क्योंकि प्रेम पीने में इतना मजेदार है, जिसके भीतर प्रेम जग गया वह तो आपको धन्यवाद देगा। धन्यवाद, आपके कारण मेरे हृदय में प्रेम उपजा। आपको उलाहना नहीं देगा, आपको शिकायत नहीं करेगा, प्रेम का स्वाद तृप्ति देता है। साउंड ऑफ साइलेंस प्रेम का खजाना है, प्रेम का झरना है। फूट गया भीतर से, उसने पुकारा आपको, चले जाओ, छोड़ दो काम धाम। उसने पुकार लिया, और वो वही चीज आपको देना चाहता है जिसकी तलाश में आप फिर रहे हो संसार में। ढूंढते ढूंढते पांव में छाले पड़ जाते हैं, आंखें थक जाती हैं, पांव थक जाते हैं। जिसको ढूंढ रहे हो थक गए हो, पांव में छाले पड़ गए हैं, वही तो देने को वो आवाज देता है कि आ जाओ, मत ढूंढो बाहर। उसकी पुकार आई है, उसकी पुकार को सुन लो। दूर दूर से मत निकलो, दूर दूर मत चक्कर लगाते रहो, केंद्र की तरफ मुड़ो। उसने पुकार लिया है तो उसकी पुकार की तरफ उन्मुख हो जाओ, उसकी तरफ चलना शुरू हो जाओ, और आप पाओगे आनंद बढ़ता ही जाता है। और आनंद के साथ साथ प्रेम भी बढ़ेगा, तृप्ति भी बढ़ेगी। लेकिन यह घटना तभी घटेगी अगर आप भोजन खाने को तैयार हैं। परोस दिया है किसी ने खाना, तुम नहीं खाओगे तो प्यास न बुझेगी, भूख न मिटेगी। ये 20 वर्ष से शुरू है, लेकिन मन भटक रहा है। ये खबर देता है कि बहुत दूर फिर रहे हो। पुकार तो रहा है वो, करीब कहाँ जाते हो, थोड़ा करीब आओ, थोड़ा दूरी को तुम मिटाओ। उसने दूरी मिटा दी है पुकार के, अब काम तुम्हारा, तुम भी दूरी को मिटा दो, इसके करीब आओ, दूर मत भटको, शोरगुल में मत उलझो, बाजार में मत खड़े रहो।
एकांत में आ जाओ, अकेले में आ जाओ। घबराहट होती है, होने दो, अकेले में आ जाओ। शोरगुल से पर है, बाजार की भीड़ भाड़ से अकेले, अकेलेपन में आनंद भी होगा। घबराहट की फिक्र मत करना, वह मामूली होगी, अज्ञात के कारण मामूली। जैसे अनजान व्यक्ति से मिलते तुम झिझकते हो, इससे पहले कभी मुलाकात हुई नहीं। उस परम प्यारे के साथ आज पहली दफा मुलाकात का क्षण आया, तुम करीब चले, दूरी मटानी तुम्हारे हाथ में। उसने अपना काम कर दिया, उसने तुम्हें पुकार लिया। और उसी को पुकारता है जो ढूंढता है, उसी को आवाज देता है जो ढूंढता है। तुम्हें पता नहीं, तुम ढूंढ तो उसी को रहे हो, उसे पता है। वह सर्वज्ञ है, वह जानता है तुम किसे ढूंढ रहे हो। गद्दियों में तुम किसे ढूंढ रहे हो? धन के सुमेरु पर्वतों में, मान सम्मान में आरती क्यों उतरवाना चाहते हो? लोगों से सम्मान क्यों पाना चाहते हो? प्रेम की एक एक बूंद के लिए क्यों तरसे जा रहे हो? वो भली भांति जानता है। उसने पुकार लगा दी है, आ जाओ। मत मांगो, मत मांगो, मत ढूंढो। जहां ढूंढ रहे हो, जहां मांग रहे हो, वहां से भिक्षा ना मिलेगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तुम मांग रहे हो, वहां से भीख ना मिलेगी, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। वो तो खुद ही ढूंढ रहे हैं। तुम भिक्षा पत्र लेके उसके पास जाते हो, आगे से पाते हो कि खुद ही भिक्षा पत्र लिए तुमसे मांगने को तैयार बैठे। दोनों भिखारी भिखारी एक दूसरे के सामने भिक्षा पत्र फैला देते हो। किसी के पास कुछ है तो है नहीं। वापस लौट आओ। तुम्हारी इस खोज को देखकर उसने पुकार लगाई है कि लौट आओ। कहीं पिछले जन्मों में से पुकारते आ रहे होगे। वो पुकार इस जन्म में भी चली और उसने कृपा की। साउंड ऑफ साइलेंस इसकी निशानी है। बहुत जन्मों से पुकार रहे होगे, उसको पता है। आपने घर बदल लिया, आपको पता नहीं है, उसको खबर है। कब से पुकार रहे हो, उसे ज्यादा पता है, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं। उसने पुकार लगाई तो किसी कारण से लगाई होगी। तुमने पुकारा, कब कब से पुकारा, वो आ गया, उसने कृपा की। साउंड ऑफ साइलेंस उसकी आवाज है पुकार की। अब जाना तुम्हारा काम, न जाना तो तुम्हारी मौज, जाना तो तुम्हारे अहोभाग्य। खोज तो उसी को रहे हो जन्मों जन्मों से, और तृप्ति भी इसी से ही मिलेगी। इसलिए क्यों वक्त गवाते हो? लौटाओ। उसकी बाहों में वो आगोश में लेने को तैयार बैठा है। देर मत करो, पहले ही से बहुत देर हो गई है। बहुत तड़प लिए, बहुत जल लिए, अब और मत चलो। वो शीतलता की बरसात आपका आंखों से भरी आंखों से इंतजार कर रही है। कब आओगे? लगातार पुकारे जा रहा है। जिन्हें साउंड ऑफ साइलेंस सुनाई पड़ गया, वो देखो कि बंद होता है कभी। उसकी पुकार निरंतर निरंतर, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होती। तुम सो जाते हो, वो नहीं सोता। जगते हो तो पाते हो, वो तुम्हें पुकार ही रहा है। जाते क्यों नहीं? चिल्लाना बंद करो। मैं दुखी हूं, मन भाग रहा है।
मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब मिल जाएगा। इसलिए बाबा नानक ने कहा, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। मैं उसके द्वारा बुला न दिया जाऊं, वो मुझे पुकार ले, ऐसे ही पुकारता रहे। लगातार अनहद की नाद की आवाज उन्हें पुकार रही थी। तो वो बोलते हैं, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। वो मुझे भुलाना दे एक क्षण को भी, और वो भुलाता भी नहीं। आप देखो, जिन्हें अनंत नाद शुरू हो गया सुनाई पड़ना, एक क्षण के लिए रुका नहीं रुकता। तुम सो जाते हो, वो पुकारना बंद नहीं करता। न जाने कब जग जाए, न जाने किस घड़ी में इसकी आंख खुल जाए, ये जग जाए और मेरी पुकार को सुन ले और मेरे तक उन्मुख हो जाए, और मैं उसे आगोश में ले लूं। वो पुकार रहा है, उसकी बाहों से लिपट जाओ। वो तुम्हें गले लगाने को तैयार बैठा है, उसके सीने से लग जाओ। धन्यवाद।